नमस्ते आदाब। मैं डॉक्टर आरिफ महात स्वागत करता हूं अपने चैनल शब्द मंच में। आज हम राम की शक्ति पूजा निराला जी की लंबी कविता की कथा वस्तु की सरल व्याख्या का भाग दूसरा देखने वाले हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की कथा वस्तु के भाग एक में हम उसकी कथा वस्तु की जो भूमिका है शुरू से लेकर जब राम परेशान हो चुके हैं, उनके आंखों से आंसू टपक चुके रहे हैं और उनके पैरों के नीचे बैठे हुए हनुमान अ, उनके पैरों पर पड़े हुए दो मुक्तादल अश्रुओं को देख लेते हैं। यहाँ तक कि कथा वस्तु को हमने पहले भाग में देख लिया है। अगर पहले भाग की कथा वस्तु को विस्तृत रूप में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप उसे सुन सकते हैं। तो राम के चरणों के नीचे चरणों के पास हनुमान जी बैठे हुए हैं। युद्ध का जो दृश्य है वो राम की आंखों के सामने आ रहा है और वहां पर अपनी वानरों की भयानक स्थिति देखकर, रावण की तरफ से होता संहार देखकर राम के मन में प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ है और वो जानते हैं, वो समझ चुके हैं कि राम की तरफ से स्वयं शक्ति लड़ रही है और इस युद्ध में अब मेरा निभाव, हम लोगों का निभाव नहीं हो सकता। और फिर सीता को याद करते हुए उनके आंखों से आंसू टपकते हैं और जब ये आंसू हनुमान देखते हैं राम के चरणों पर गिरते हुए अश्रुओं को देखकर और यह सोचकर कि ये राम के ही आंसू हैं, राम अत्यंत दुखी एवं विकल है, अपार शक्ति के साथ खेलने वाला तथा सागर के समान अथाह हनुमान उत्तेजित हो उठा। तो जैसे ही राम के आंसुओं को हनुमान जी देखते हैं, वो उत्तेजित हो उठते हैं। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार उद्वेल हो उठा, शक्ति खेल सागर अपार। तो यहाँ पर हनुमान की शक्ति की चर्चा जो है निराला जी कर रहे हैं और ये निराला की अपनी उद्भावना है इस कहानी के अंतर्गत। तो उसकी उत्तेजना से प्रेरित होकर उनके पिता की ओर से भयंकर शोर करते हुए 49 पवन के साथ चलने लगे, जिससे हनुमान के हृदय में इकट्ठी चिंता रूपी अतुल भाप उड़ गई। तो जैसे ही वो उद्वेलित हो उठे, उनके पिता भी उनकी सहायता में आ गए। जो पवन है, पवन 49 हो अश्वित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा बाष्प हो उठा अथुल। तो जो चिंता थी हनुमान के ऊपर, वो चिंता भी जो है भाप बनकर उड़ गई, अर्थात उनकी चिंता दूर हो गई, क्योंकि उन्हें निश्चय हो गया था कि रावण की संरक्षक का महाशक्ति इस प्रलय से न बच सकेगी। तो वो जान चुके थे कि महाशक्ति रावण की सहायता कर रही है और वो इस प्रकार से रूप धारण कर लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि इस प्रलय में अब महाशक्ति भी क्या हो जाएगी, बच नहीं पाएगी। इस सैकड़ों भयंकर चक्कर लगाते हुए भंवर चलने लगे, तरंगों की भयंकर गति से पहाड़ उड़ने लगे, बहने लगे, पानी का ढेर पचाड़ खाता हुआ दूसरे पानी के ढेर पर चढ़ने लगा। पानी का वह अथाह प्रवाह पृथ्वी की सीमा को तोड़कर सागर का हृदय विशाल करने लगा। वह सैकड़ों वायु के बल वेग से बहने लगा, जिससे स्थान का ज्ञान भी न रहा। विपुल जल राशि को मथता हुआ वायु भयंकर शब्द कर रहा था। इस प्रकार का भयानक दृश्य उपस्थित करते हुए ब्रज के समान दृढ़ अंग वाले तथा एकादश रुद्र के अवतार हनुमान शुद्ध होकर भयंकर अट्टहास करते हुए महाकाश पहुंच गए। तो यहाँ पर कवि ने जो है हनुमान की शक्ति का परिचय दिया है और जैसे ही हनुमान को पता चलता है कि महाशक्ति रावण की सहायता कर रही है,
तो उस महाशक्ति की तरफ, महाकाश की तरफ पूर्ण शक्ति के साथ अपने पिता की सहायता से वो पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इस नवयोजित प्रसंग की सार्थक उद्भावना करते हुए कवि आगे लिखते हैं, हनुमान जब महाकाश में पहुंचे तो वहां एक ओर तो रावण की महिमा को बनाए रखने वाली तथा रात के अंधकार समान श्याम वर्ण वाली महाशक्ति थी, तो दूसरी ओर शिव भक्त राम की पूजा के प्रताप के द्वारा तेज का प्रसार करने वाले हनुमान थे। उस ओर रावण के द्वारा पूजित शिव की शक्ति थी और इस ओर राम के द्वारा उच्चारण की हुई शिव की वंदना थी, जिसके बल पर अटल होकर हनुमान समस्त आकाश को निगलने का साहस कर रहे थे। तो यहाँ पर महाशक्ति और हनुमान के पक्षों की तुलना बड़ी सुंदरता से कवि ने की है। शिव जो सदा अविचल रहते हैं, महानाश को आगे बढ़ते हुए देखकर क्षण भर के लिए विचलित हो उठे। तो हनुमान के इस रूप को देखकर शिव थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठे और कहने लगे, देवी अपना तेज रोको। यह वानर नहीं है, यह कभी काम वासना से पीड़ित होकर नारी के साथ आबद्ध नहीं हुआ है, यह महावीर है, यह राम की पूजा का साक्षात प्रतीक है और अक्षय शरीर वाला है। यह राम का परम भक्त है और उनकी लीलाओं का साथी है। हे देवी, इन पर प्रहार करने से तुम्हारी भयंकर हार होगी, इसलिए विद्या का सहारा लेकर इसके मन को शांत करो। तो यहाँ पर ये जो प्रसंग की कल्पना निराला जी ने की है, तो यहाँ पर महाशक्ति को भी लाया है और शिव को भी लाया है, और शिव कह रहे हैं कि ये देवी इससे तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि ये साधारण प्राणी नहीं है, ये धर्म का वाहक है, राम के लीलाओं का साक्षी है, तो इससे तुम बल से नहीं जीत सकती। इसे जीतने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपने मन को शांत कर इससे विद्या का सहारा लेकर इसे जीतना होगा, हनुमान की मन को शांत करना होगा। इस प्रकार यह वानर विनीत बन जाएगा और आने वाला संकट टल जाएगा। तो यहां पर स्वयं शिव शक्ति को समझा रहे हैं। शिव की यह बात सुनकर महाशक्ति ने हनुमान माता अंजनी का रूप धारण किया और हनुमान से बोली, जब बचपन में तुमने सूर्य को निगल लिया था तब तो तुम्हें यह ज्ञान नहीं था, क्योंकि तब तुम केवल बालक थे। यही भाव तुम्हें रह रहकर व्याकुल कर रहा है, यह महाकाश यही भाव तुम्हें रह रहकर व्याकुल कर रहा है, और इसी घटना के दुख को तुम्हारी माता सहन करती रहे, यह बड़ी लज्जा की बात है। तो यहां पर हनुमान के माता का रूप धारण कर शक्ति कह रही है, बेटे को समझा रही है, और तुम जो जिस प्रकार से ये जो अट्टहास करते हो, जिस प्रकार से तुम काम करते हो, बचपन में भी तुमने ऐसे ही सूर्य को निगल लिया था, तब तो तुम छोटे थे, लेकिन तुम्हारी इस घटना से या तुम्हारी ये आज की घटना से जो है, तुम्हारी माता को बड़ी लज्जा झेलनी पड़ रही है। यह आकाश जहां पर शिव का निवास स्थान है, जिसकी पूजा तुम्हारे आराध्य देव भी करते हैं, क्या तुम्हारे आराध्य देव राम तुम्हें ऐसा करने की अनुमति देंगे? क्या तुमने राम की अनुमति लेकर तुम यहाँ पर आए हो ये कार्य करने के लिए? क्योंकि इस महाकाश में सिर्फ शक्ति नहीं बसती, यहाँ पर शिव भी रहते हैं, जो स्वयं राम के आराध्य देव है। क्या अपने जब तुम महाकाश को निगल लोगे, महाकाश का संहार करोगे,
तो शिव को भी हानि पहुंचेगी, और ऐसा करने की अनुमति क्या तुम्हें राम देंगे? प्रश्न कर रही है। यह सुनकर हनुमान का क्रोध शांत हो गया, वे नम्र बन गए, और उसी समय अंजना का रूप धारण करने वाली महामाया अंतर्नाद हो गई। तब हनुमान धीरे धीरे पृथ्वी तल पर उतर आए और फिर दीन भाव से राम के चरणों के पास बैठ गए। तो यहाँ पर निराला जी ने सुंदर कल्पना की है, और हनुमान राम के प्रति कितने भक्ति भाव से लीन है, ये दिखाने का प्रयास भी इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से किया है। राम को शांत देखकर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है कि राम अभी भी शांत बैठे हुए हैं। उनको शांत बैठे हुए देखकर विभीषण के रूप में कवि क्या कर रहे हैं, विभीषण के रूप में कवि का व्यक्तित्व प्रतिफलित होते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर कथा योजना थोड़ी आगे बढ़ती है। यहाँ विभीषण के माध्यम से कवि जो है कथा को आगे बढ़ाते हैं। फिर कवि फिर से मनोविज्ञान का सहारा लेता हुआ दिखाई देता है। कुछ क्षण तक राम के दुख में डूबे हुए विभीषण राम से कहने लगे कि राम को देखते हैं, और फिर विभीषण कहते हैं कि हे सखा, आज तुम्हारा वह मुख प्रसन्न नहीं है जिसे देखकर सारे वीर बानर और भल्लुक आदि युद्ध के श्रम को भूलकर शांति एवं नव जीवन प्राप्त किया करते थे। हे रघुवीर, तुम्हारे तरकश में आज भी वे बाण सुरक्षित हैं। तो फिर तुम दुखी क्यों हो? जिसने तुमने रावण कुल का संहार किया है, अब तक तुमने रावण का जो कुल का संहार किया है उन्हीं बाणों से किया हुआ है। वही बाण तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे तरकश में रखे हुए हैं। फिर तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? रण में कौशल्य दिखाने वाले हाथ भी तुम्हारे वही हैं, वही तुम्हारा अपार बल है। मेघानद को रण में जीतने वाले लक्ष्मण भी वही है, जांबुवत भी वही है, वही सुग्रीव है, वही अंगद है। किंतु न जाने क्यों यह अनुचित समय में तुम्हारे मन में दुख का और निराशा का भाव उभर गए हैं। रघुकुल गौरव, तुम इस समय छोटे बनते जा रहे हो। जब रण में विजय प्राप्त करने वाली है, तब तुम रण से उदासीन बन रहे हो। तुम्हारी इस भावना से अब तक किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। जब सीता से मिलने का उसे रावण के बंदी गृह से छुड़ाने का अवसर आया है, तो तुम सीता की मुक्ति से अपना हाथ खींच रहे हो। रावण को तुम जानते हो, बड़ा लंपट, खल, पापी और आचारहीन है। वह उपवन में बैठकर सीता को अनेक प्रकार से दुख देगा और अपने सभासदों से घिरकर अपनी विजय की कथा सुनाता रहेगा। इस प्रकार आप न तो सीता की मुक्ति करा पाओगे और न ही मुझे लंका का राज्य ही दे पाएंगे, जिसे देने के लिए आपने मुझे वचन दिया है। तो यहाँ पर राम को परेशान देखकर यहाँ पर भी निराला जी ने मनोवैज्ञानिकता का सहारा लेते हुए राम के अंदर आशा भरने का, निराशा के स्वर को निकालकर आशा का संचार करने का प्रयास किया, और ये बता रहे हैं कि सब कुछ वही है, फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? और जब अब हमारे करीब जीत आई हुई है, इस प्रकार से निराश बैठना ये रावण के लिए अच्छा होगा। और फिर सीता की याद दिलाते हैं, फिर उस वचन की याद दिलाते हैं जो राम ने विभीषण को दिया था कि वो उन्हें लंकापति बनाएंगे। और इस प्रकार से राम के मन में आशा का संचार करने का प्रयास विभीषण के माध्यम से कवि ने किया है। विभीषण की बातों को सुनकर राम अत्यंत संयमित और स्वाभाविक स्वर में बोले,
तो जब तक सुन रहे थे सबके सब, राम सुन रहे थे सारी बात विभीषण की, और सब विभीषण की बात खत्म होने के बाद में राम कहते हैं, मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुन्ना ढल के द्रुग जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज, प्रकंठ धस गया धरा में कपि गह, युगपत मसक दंड स्थिर जाम्बवत, समझते हुए जो सकल भाव। तो जो वास्तविकता थी, जो आज रण में राम ने देखा था, वो सारी की सारी बात अभी सभा के सामने राम ने खोल कर रख दी। और वो कहते हैं, मित्रवर अब ये समर, अब ये युद्ध हमसे विजयी न होगा, क्योंकि ये सिर्फ नर वानर और का राक्षस से रण नहीं रहा। पहले ये जो युद्ध था वो नर और वानर का राक्षसों से था, लेकिन अब इस युद्ध में स्वयं महाशक्ति आ गई है, और महाशक्ति रावण की तरफ से खेल रही है, और महाशक्ति के सामने मेरे कोई दांव, मेरा कोई बाण चल नहीं पा रहा। इसीलिए वो हताश और निराश होकर कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, और उनकी आंखों से बूंदे गिरने लगी। तो उनकी इस स्थिति को देखकर सारे के सारे स्तब्ध रह जाते हैं, सुग्रीव व्याकुल हो जाते हैं, जाम्बुवत पत्थर की मूर्ति के समान बैठे रहते हैं। हनुमान राम के दोनों चरणों को पकड़कर लज्जा के मारे पृथ्वी में धसा हुआ महसूस करते हैं। अपने स्वभाव से संयत होकर राम फिर कहते हैं, मेरी समझ में यह दैवी विधान नहीं आया मित्र, कि अधर्म में लगे हुए रावण को भी महाशक्ति ने क्यों अपना समझ लिया। मैं तो धर्म की राह पर हूँ, रावण स्वयं अधर्म की राह पर है, फिर भी महाशक्ति ने अधर्म का सहारा क्यों दिया, अधर्म को सहारा क्यों दे रही है महाशक्ति, ये मेरे समझ में ये देवी विधान नहीं आ रहा है। और मैं धर्म में लगा हुआ हूं, फिर भी क्यों गैर हो गया हूं। हे शंकर, आज का समर तो महाशक्ति का ही खेल रहा। मैं बार बार उन तीक्ष्ण बाणों के समूह की योजना करता, जिससे सारा संसार जीता जा सकता है, जो तेज के समूह हैं, पर ये भी निष्फल हो गए। मैंने रण में देखा था कि महाशक्ति रावण को अपनी गोद में इस प्रकार लिए हुए थी, जैसे निशंक होकर चंद्रमा आकाश में अपने लांछन को लिए हुए है। वे बार बार मेरे बाणों को बीच में ही तोड़कर रावण की रक्षा कर रही थी। मैं जब भी रौद्र रूप धारण करता, महाशक्ति की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकलती, उनकी दृष्टि से मेरे हाथ बंध गए, तब फिर मुझसे धनुष भी नहीं उठाया गया। तो यहाँ पर राम जो है, आज के युद्ध में जो कुछ हुआ, जो कुछ उन्होंने देखा, उसको सविस्तार के साथ उन्होंने रखा, और अपनी मन की व्यथा भी बता दी कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। और यहाँ पर ये जो बात है, ये वर्तमान जिस दौर में निराला जी ने इस रचना को रचा था, वो दौर इन पंक्तियों में उभर कर सामने आया है। इस प्रसंग में उस दौर को लेखक ने उद्घाटित करने का प्रयास किया है, और वो दौर गया नहीं है। आज भी अगर जब हम देखेंगे, आज भी अगर जब इस प्रसंग को लेकर अगर जब हम आज के दौर की बात करेंगे, तो आज भी शक्ति जो है वो अधर्म के पक्ष की तरफ ही नजर आएगी। जो धर्म के पक्ष में है, वो ऐसे ही डरे हुए, सहमे हुए, निराशा से भरे हुए नजर आएंगे, जैसे राम की शक्ति पूजा में इस प्रसंग में राम नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले ही वीडियो में हमने कही थी बात कि यहाँ के राम की शक्ति पूजा के राम, ये ईश्वर राम नहीं है, ये मनुष्य राम है। तो मनुष्य
के रूप में मनुष्य को जो भी कुछ कठिनाइयां अपने जीवन में उठानी पड़ती है, वो सारी कठिनाइयां यहाँ पर राम के रूप में राम को भी झेलते हुए निराला जी ने दिखाया है। इसके बाद युगीन संचेताओं एवं निर्माण विजय की नई चेतनाओं को लेकर कथा वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कथा वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं कवि। अपनी विवशता बताकर राम फिर मौन हो गए। तब जाम्बुवत विश्वास भरे शब्दों में बोले, हे रघुवर, मैं आपको अपने पक्ष से विचलित होने का कोई कारण नहीं देखता। तो यहाँ पर जाम्बुवत जब राम अपनी बात कर चुके हैं, तो जब जाम्बुवत कहते हैं, विश्वास से भरे हुए शब्दों में कहते हैं, रघुवीर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधना से दो उत्तर, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तो यहाँ पर जाम्बुवत राम को सलाह देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे विचलित होने का कोई पक्ष मुझे नजर नहीं आता। आप भी क्या करो, उस शक्ति को धारण करके पूजा का उत्तर दृढ़ पूजा से दे दो। जिस पूजा के द्वारा रावण ने शक्ति का वर्ण किया है, तुम भी शक्ति का वर्ण करो और पूजा का उत्तर दृढ़ पूजा से दे दो। यदि रावण अशुद्ध होकर भी आपको भयभीत कर सकता है, तो आप निश्चय ही महाशक्ति की सिद्धि करके उसे नष्ट कर देंगे। तो अगर जब ये रावण कर सकता है, तो आप के लिए ये करना बड़ा सहज है और आप महाशक्ति की सिद्धि करके उसे नष्ट कर सकते हैं और कर भी देंगे। आप नए ढंग से महाशक्ति की पूजा कीजिए। जब तक आपको अपनी पूजा में सिद्धि न मिले, तब तक आप रण में जाना छोड़ दीजिए। तो जाम्बुवत यहाँ पर एक सलाह देते हैं राम को कि जिस प्रकार से रावण ने महाशक्ति का वर्ण किया है, तुम भी क्या कर लो, पूजा के माध्यम से महाशक्ति का वर्ण कर लो, उनकी शक्तियों को ले लो। और जब तक आप महाशक्ति को का वर्ण नहीं करते, तब तक आप क्या करो, महाशक्ति को पूजा से सिद्ध नहीं कर देते, तब तक आप रण में आना छोड़ दो। तब तक लक्ष्मण इस विशाल सेना के सेनापति होंगे। राम को जाम्बुवत की बात समझ में आई और वे तदनुसार ही पूजा करने के लिए तत्पर हो गए। राम की खिन्न एवं निराश सेना में एक बार फिर से सुख और आशा की लहर दौड़ी। राम की आंखों के समक्ष में दुर्गा की कल्पित मूर्ति फूल गई। वे बहुत देर तक उस कल्पित मूर्ति के ध्यान में मग्न रहे, फिर आंखें खोलकर बोले, हे बंधुवर, सामने जो यह पर्वत स्थित है, जो सैकड़ों हरे भरे कुंजों शोभित श्यामल और सुंदर है, वो महाशक्ति का ही काल्पनिक रूप है और मकरंद बिंदु के समान मधुर, शीतल तथा प्राणवान है। उसके नीचे गरजने वाला सागर रूपी सिंह है। तो यहाँ पर शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं और कहते हैं कि ये जो विशाल जो पहाड़ पर्वत है, ये पर्वत ही क्या है, महाशक्ति की का रूप है। और इसके नीचे जो विशाल बहने वाला सागर है, यह सागर ही क्या है, सिंह है, जिसके ऊपर विराजमान देवी है। इसमें अनंतर राम अपनी मधुर दृष्टि से हनुमान की ओर देखकर बोले, हे हनुमान, तुम जाकर क्या कर लो, 108 कमल पुष्प जो मुझे चाहिए इस पूजा के लिए, यदि उससे अधिक भी ला सको तो अच्छी बात है। तुम उषा काल होते ही तुरंत देवी दह चले जाओ, वहां से तोड़कर कमल पुष्प लाओ और फिर बाद में युद्ध में जाना। वो कहते हैं कि अब जो है मैं पूजा कर लेता हूँ, जाम्बुवत की बात को वो मान लेते हैं।
और फिर शक्ति का काल्पनिक रूप साकार सामने देख लेते हैं। पर्वत को शक्ति के रूप में, शक्ति की मूर्ति के रूप में देखते हैं। उनके नीचे से बहने वाले सागर को उनके वाहन सिंह के रूप में देखते हैं। और पूजा के लिए लगने वाले 108 कमल का पुष्प जो है हनुमान को देवी दह से लाने के लिए कहते हैं। और फिर युद्ध में जाने की बात करते हैं हनुमान के लिए। हनुमान ने जांबवत से देवी दह का मार्ग पूछा। वह स्थान बहुत दूर था। वहां के लिए हनुमान अपने स्वामी राम के चरणों की धूलि अपने शीशी पर चढ़ा सहर्ष चल दिए। विश्राम करने का समय जानकर राम ने सबको विदा किया और पुनः अपने विचारों में लीन हो गए। तो यहाँ पर जो है ये प्रसंग खत्म हो जाता है। सबको राम जो है विश्राम करने के लिए भेज देते हैं और फिर स्वयं अपने विचारों में मग्न हो जाते हैं। इधर विभीषण राम को उत्साहित करने के लिए उनके अमित बल एवं दुर्धर्ष सैन्य बल की याद दिलाता है, परंतु शांत मन से उत्तर देते हैं और कहते और अपने ही पूजन में ये जो प्रसंग है यहाँ पर वही प्रसंग जो शुरू का प्रसंग है जहाँ पर विभीषण को राम जवाब देते हैं और राक्षस की सेना की तरफ से, रावण की सेना की तरफ से स्वयं शक्ति लड़ रही है। फिर जांबवत उनको सलाह देते हैं पूजन करने की और वो पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। पूजन आरंभ हो जाता है। उधर सूर्योदय के साथ ही युद्ध का कोलाहल मचने लगा है, लेकिन राम का मन जो एकाग्र किए शक्ति की पूजा में रत रहते हैं। क्रमशः दिन बीत जाते हैं। राम को नया मानसिक बल मिलता है। पूजन के अंतिम दिन 8वें दिन एक इंदिवर देवी चढ़ाने के लिए शेष रह जाता है। तो पूजा हो रही है और पूजा का आखिरी दिन कथा वस्तु में निराला जी बड़ी तीव्रता के साथ कथा वस्तु के अंत की तरफ आ जाते हैं। पूजन का आखिरी दिन है। एक ही जो फूल है वो रह चुका है, परंतु दुर्गा रात्रि के अंधकार में आकर चुपचाप आकर उस फूल को चुरा ले जाती है। तो यहाँ पर भी संघर्ष है। यहाँ पर भी राम के संघर्ष को दिखाने का प्रयास निराला जी ने किया है। और राम ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ है, मनुष्य का जो साधारण मनुष्य का जो जीवन है उसे जीवन में कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। और यहाँ पर यह आखिरी प्रसंग के माध्यम से राम यही बात कहना चाहते हैं कि जब आखिरी समय आता है तो यहाँ पर भी देवी जो है राम की परीक्षा लेने के लिए रात्रि के समय में वो पुष्प चुरा कर ले जाती है। राम के द्वारा जब हाथ बढ़ाकर फूल लेने के लिए जब वो हाथ बढ़ाते हैं तो वो व्याकुल हो उठते हैं क्योंकि उनके हाथों में फूल नहीं मिलता। हाय, पूजन अधूरा रह गया। अब जानकी का उद्धार कैसे होगा? जीवन में विरोध और निरंतर विरोध, साधनाओं का अभाव सदा ही होता रहा है। इसीलिए यहाँ पर राम के मुख से निराला कहते हैं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। परंतु तभी सहसा एक नई ज्योति का उदय हुआ। राम सोचते हैं कि माता मुझे राजीव नयन कहा करती थी, इसलिए यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष, अभी यह पुरुष चरण पूजा पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। और फिर अपने जीवन को धिकारते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि मेरी माता तो मुझे राजू नयन कहकर पुकारती थी, तो अभी भी मेरे पास दो कमल बाकी हैं। राजू कमल कहकर मुझे पुकारती थी, कमल की आंखों वाला कहकर पुकारती थी, तो अभी भी मेरे पास दो पुष्प हैं, उनमें से एक पुष्प मैं आपको अर्पित करता हूं। ऐसे देवी से वो कहते हैं।
यह कहकर राम जैसे ही महाफलक वाला प्रदीप बृहस्पति हाथ में ले उसकी नोक से अपनी दक्षिण नेत्र निकालना चाहते हैं, वैसे ही साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त धाम। राम ने सिर उठाकर सामने देखा तो साक्षात दुर्गा को खड़े पाया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्तादश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लग हुई विश्व की श्री लज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण संगराग, मस्तक पर शंकर। राम ने शक्ति को प्रणाम किया और राम ने शक्ति को अभय दान दिया और कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। तो इस प्रकार राम भी क्या करते हैं, शक्ति का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में अगर जब हम बात करें तो निराला जी ने राम की वही कथा को कृतिवास बंगला की प्रसिद्ध कृतिवास रामायण की कथा का आधार लेकर अपनी बात कहते हुए मनुष्य राम को प्रस्तुत किया है। और वास्तविक में ये राम साधारण मनुष्य है और साधारण मनुष्य में आने वाले मनुष्य के जीवन में घटने वाले संघर्ष को बयां करने का काम राम ने राम की शक्ति पूजा के माध्यम से किया है। तो यही राम की शक्ति पूजा की संक्षिप्त कथा वस्तु थी। उम्मीद है आप लोगों को कथा वस्तु समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।